हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब ने IBS सिक्योरिटी असिस्टेंट प्लेलिस्ट को बहुत प्यार दिया, तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो IBS सिक्योरिटी असिस्टेंट इंटरव्यू जिनका नज़दीक है, ये सब टॉपिक को एक बार आप देख सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर आप लोगों में देना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिएगा, क्योंकि IB क्या पूछने वाला है कोई नहीं जानता। ये हम लोग बस एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हो सकता है कि उसमें से 5-6 क्वेश्चंस आ जाएंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपको कुछ चीज़ें आपको जाननी होगी इंटरव्यू के। इंटरव्यू जो एक कैंडिडेट का होगा 20 से 25 मिनट के अंदर होगा, 20 से 25 के बीच में होगा आपका इंटरव्यू। उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आपके पास वो लोग सिर्फ 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं, और उस 10 क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जो आपने सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज ली है उसकी स्पीकिंग और स्पोकन एबिलिटी टेस्ट और स्किल वो लोग चेक करेंगे। तो यानी आपके पास अगर देखा जाए तो 8 ऐसे सवाल होंगे जो उन लोग सवाल करेंगे। अगर मिनिमम 8 में से भी अगर आपने 4-5 भी अगर आपने बोल दिया, मोर देन इनफ है। 100 पे 100 आपको नहीं जाना है। तो अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्वियसली ये है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वो लोग करेंगे। तो यहाँ आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देना है, जहाँ आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, ये सब चीज़ आप ऊपर से बोल दीजिएगा। प्लस आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है और कौन कौन से स्कूल से पढ़ाई करी है, ये सब भी आप एक लाइन के अंदर में इसको बोल सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके इसी के आंसर से डिपेंड करेगा। इसलिए आप वही बोलना जो सिंपल हो और सिंपल बोल के निकल जाना। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो क्वेश्चन पूछा है उसमें से जो आपने आंसर करी है वहाँ से आपको उन लोग क्वेश्चंस पूछ देंगे। अगर आप जॉब करने वाले कैंडिडेट हैं तो आपको वो लोग सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ देंगे कि आप तो जॉब कर रहे थे, फिर इसमें क्यों आए, तो वो चीज़ आपको उन लोग पूछ देंगे। और जो स्टूडेंट हैं तो उनको ये भी पूछ सकते हैं कि IB ही क्यों, इस तरह का सवाल वो लोग कर सकते हैं। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हैं। सारे कैंडिडेट का अलग अलग रीजंस होता है, लेकिन जो भी आंसर करिए कोई दिक्कत नहीं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सही से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चंस किस लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या है। और जब भी ये आप इसको आंसर करेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप एक डिपार्टमेंट को लेके सोचना। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के बारे में सोच के इसको जवाब देना कि इंटेलिजेंस IB के लिए क्या है। ठीक है, मेरे लिए इंटेलिजेंस कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन एज ए IB के लिए इंटेलिजेंस क्या है, सिंपल है। इंटेलिजेंस IB के लिए इन्फॉर्मेशन है, यानी अगर इन्फॉर्मेशन है तो इंटेलिजेंस है। उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चंस में उन लोग कर सकते हैं आपका इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, क्योंकि आप जो पोस्ट पे जा रहे हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट पे जो जा रहे हैं, वो ज़्यादातर आपका यही है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो आपको पूछ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप यहाँ एक आंसर कर सकते हैं कि एक जो डेटा होता है, जो रॉ डेटा होते हैं, वो एक उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिसको जवाब दे रहे हैं वो खुद एक IB ऑफिसर है, तो इसको इस तरह से आप थोड़ा सा स्किल लगा के इसको आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछ दिया जाए व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, तो आप कर सकते हैं ए रॉ डेटा इज़ कॉल्ड एन इन्फॉर्मेशन। और अगर और एक लाइन आप जाना चाहते हैं आगे, तो ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन दिस raw data are refined, which are important are called intelligence। ये भी आप कर सकते हो, यानी रॉ डेटा को आप जब रिफाइन कर देते हैं, उसमें से जो काम का चीज़ निकाल लेते हैं, वो जो बच जाता है वो आपका इंटेलिजेंस हो गया। यानी मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चंस में आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में पूछ सकते हैं जो इंडिया पे चल रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करके प्रीवियस 6 मंथ
हॉट टॉपिक्स करके सर्च कर लेना गूगल में, बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन जो मेन है मैं यहाँ आपको थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ कि आपको साइबर क्राइम के बारे में पूछ सकते हैं, साइबर वॉर के बारे में पूछ सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछ सकते हैं, आपको क्राउड फंडिंग के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ आसफा के बारे में पूछ सकते हैं, डिस्टर्ब एरिया इन इंडिया पूछ सकते हैं, और नक्सलिज्म के बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप आंसर कर सकते हैं। तो ये सब जो कीवर्ड्स मैंने जो दी है ये थोड़ा सा आप लोग गूगल सर्च कर लेना। और सबसे अच्छा चीज़ इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 को जब भी डील करेंगे तो एक चीज़ आप लोग याद रख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे जाइएगा, सबसे नीचे में आप न जाना, वहाँ आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वो सारे आर्टिकल्स को एक बार वन रीडिंग ज़रूर मार लेना, क्योंकि वहाँ आपको ये सब सारे चीज़ आपको बहुत ही अच्छे लेवल के इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिल जाएगा। कुछ फैक्ट्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है आपका, वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। उस सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, आप इंडिया के मैप देखिएगा, छोटा सा कॉरिडोर है, तो वो कॉरिडोर भी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपका होम स्टेट और होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन लोग पूछेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल साइट्स है, अगर उस प्लेस से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है तो उसको एक बार ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। और प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं आपके उस डिस्ट्रिक्ट के, उस एरिया के, उनके नाम आप ज़रूर से याद कर लेना। DC SP जो भी हैं उनको आप याद कर लेना, क्योंकि वो सारे गेजेटेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और जो आपको इंटरव्यू लेंगे वो भी सेम लेंगे। UPSC से जो सेलेक्ट होते हैं वही लोग लेते हैं। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ आप लोग पता रहना चाहिए। एज ए सिटीज़न भी आपको ये सब चीज़ पता रहना चाहिए। नंबर 7 में आपको ये पूछ सकते हैं कि आप IB के बारे में कैसे जान रहे हैं। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। तो एक तो है ऑब्वियसली आप एडवर्टिजमेंट से जान रहे हैं, और दूसरा ये कि जब भी आप न्यूज़ कभी देखते हैं तो आप IB के बारे में वहाँ कहा जाता है, मतलब बोला जाता है अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस एजेंसी, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब कीवर्ड्स हमेशा न्यूज़ पे घूमते रहती है। तो वहाँ से आपको IB के बारे में मालूम चला, ये सब चीज़ आप बोल सकते हैं। उसके बाद में आप IB के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी एक क्वेश्चंस बन सकता है। बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्योंकि IB को आप किस नज़र से देखते हैं, तो ये चीज़ आप उन लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपको जब भी आप आंसर करिएगा ये बात का ध्यान रखना कि IB इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स जो भी है उसको हैंडल करती है। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल थ्रेट के लिए कोई भी चीज़ अगर होता है तो उसके लिए IB एक्शन लेती है, IB काम करती है। तो आप उसको एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं कि इंडिया की स्टेबिलिटी के लिए IB कितना ज़रूरी है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और जब ये चीज़ आप सर्च करिएगा तो उसमें आपको और भी जो जैसे कि सेंट्रल CAPF जो है आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि SSB, BSF, CISF और इन सब का ड्यूटी कहाँ लगती है और किस किस जगह इन लोग कौन से एरिया में इन लोग काम करते हैं, असम राइफल कहाँ काम करती है, ये सब चीज़ भी इस क्वेश्चन के साथ में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर जो होगा ना वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिच आंसर निकल के आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में है एक, ये आपको ऐसे ही कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में इस तरह का क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं कि अगर आप एक लड़के को या एक लड़की को जानते हैं, उसके नाम से बस जानते हैं, बस आपको पता लगाना उसका एड्रेस कहाँ है, तो आप कहाँ से पता लगाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन से आपका वो चेक करना चाहता है कि आप कितने दूर तक सोच सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये हो सकता है कि आप देखिए उस लोकेलिटी में है, अगर आप जान रहे हैं कि उस एरिया में है तो आप उनका जो इलेक्टोरल रोल जो आता है नेम, वो सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो सोशल मीडिया का आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपका और एक भी ये क्वेश्चंस बन सकता है कि सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है, व्हाट आर द रोल ऑफ सोशल मीडिया, ये सब चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में अटैच कर लेना, क्योंकि दोनों रिलेटेड है आपका। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में
आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, जो आप रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, वो उनका आपका एबिलिटी और स्पोकन आप उन लोग चेक करेंगे। आपका आप कैसे बोल पाते हैं वो चीज़ उन लोग बस आपको चेक करेंगे। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते, ऊपर ऊपर से उन लोग पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो डेफ़िनेटली आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मैं फिर से इस तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और भी प्लेलिस्ट हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें रियल लाइफ जो आईबी में कैसे मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ था, वो सब चीज़ मैंने शेयर करी है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ आप सबको एक अच्छा कैंडिडेट और एक एडवांटेज आपको ज़रूर देगी। जय हिंद, जय भारत।